शफकत ने कहा है कि बीजान मुझसे मिलने के लिए तैयार है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप अपने घर चले जाओ। घर चले जाओ? क्या मतलब? अगर मैं उस घर में गया तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अकेले नहीं। देखें, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप अपने घर जाओ, लेकिन ये हरगिज़ नहीं चाहती कि आपकी और बीजान के इख्तिलाफ की वजह कभी भी मैं हूँ। माहम, तुम अब मेरे निकाह में हो, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें इस हाल में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब इस दुनिया में मेरे साथ देने वाला कोई नहीं था तो तब तुमने मेरा हाथ थामा था, और अब आके मैं तुम्हारा हाथ कैसे छोड़ सकता हूँ? ये बेइंसाफी मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, जैसे आप सही समझें। ठीक है, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें वहां भेजना चाहती हूँ? नहीं रहमत, बल्कि मैं तो खुद उस खाकानी विला में कदम रखने के मंसूबे बना रही हूँ। अरे भाई चाय पियो। क्या हुआ निदा, ये चेहरा क्यों लटकाया हुआ तुमने? उसका फोन बंद जा रहा है। अगर फोन बन जा रहा है तो तुम उसके घर चली जाओ। पागल हो गई हो, मैं उसके घर कैसे जा सकती हूँ? तो फिर तुम सब्र करो भाई, वो तुम्हें खुद कॉल कर लेगा। उसकी सालगिरह जो है, और उसे पता है कि तुम उससे मिलने जाओगी। वैसे तुम्हें पता है, वो हर बर्थडे पर ऐसे ही करता है। पिछले साल भी उसने यही किया था, बल्कि हर इवेंट, यहाँ तक कि वैलेंटाइन डे पे भी उसका फोन बंद होता है, और हर बार कहता है कि बैटरी डेड थी। अक्ल बड़ी के भैंस। क्या मतलब? भाई ये तो मिसाल है, समझना तो तुम्हारा काम। लो, जनाब की कॉल भी आ गई, उठा लो। हेलो फैसल, किधर हो तुम? और तुम्हारा नंबर क्यों बंद जा रहा था? तुम्हारी बर्थडे है तो मैंने तुमसे मिलना था, और मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लिए हैं। फैसल, व्हाट? लेकिन मेरा कसूर क्या है? व्हाट डू यू मीन? फैसल, यू कांट डू दिस। मामा, 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 यहां भी नहीं है। मामा, कहाँ हैं सब लोग? हाँ, अरे रिमशा का फोन है। हेलो। हेलो मामा, कहाँ हैं आप सब? मैं पूरे घर में आवाजें दे रही हूँ, कोई भी नहीं है। अब बेटा, मैं तुम्हारी खाला के साथ मार्केट आई हूँ। तुम सो रही थी ना, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। बस आ रही हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ, आ रही हूँ। ओके ओके मामा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ निदा? उसने फोन बंद कर दिया है और कह रहा था कि इट्स ओवर। वो क्यों कह रहा है मेरे साथ ऐसा? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई? अरे बेवकूफ लड़की, उसने तुम्हें डिच कर दिया है, एंड आई एम श्योर किसी और के लिए। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने किया क्या है? निदा, आज की बात मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। चली जाओ यहाँ से तुम। आयशा, तुम भी? यू कांट लीव मी। तुम मेरे साथ रहकर भी इतनी बेवकूफ निकलोगी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो अपनी शिकस्त को आसानी से तस्लीम कर लेते हैं। तो मैं क्या करूं? सब्र, पेशेंस। जैसे मैंने किया था बिल्कुल वैसे ही करो। जैसे मैंने सब कुछ हासिल किया है वैसे ही तुम भी कर लो। मैं जान ले लूंगी उसकी और किल हिम। क्यों? उसे क्यों मारोगी?
उससे तो तुम मोहब्बत करती हो ना? नफरत हो रही है मुझे उसने जो मेरे साथ किया है। नफरत उससे नहीं की जाती जिससे मोहब्बत हो, बल्कि नफरत उससे की जाती है जिसकी वजह से आपकी मोहब्बत छिन जाए। रिमशा, रिमशा, कहाँ हो यार? सारा दिन किचन में घुसी रहती हो। कौन सा पहाड़ कोई खोद काम रही नहीं हूँ, करती? काम ही तो कर रही हूँ। जी, रोज की तरह सुबह से शाम तक, बल्कि रात तक। पता है नेमत, औरतें काम करती नहीं है बल्कि उनसे करवाया जाता है। क्या मतलब करवाया जाता है? कौन करवाता है तुमसे काम भाई? मुझे बताओ। मोहब्बत, रिश्तों की मोहब्बत। ये रिश्तों की मोहब्बत ही तो है जो काम करने में मदद देती है और थकने नहीं देती। हाँ, और इसी मोहब्बत में आपको काम याद रहे और मियाँ भूल जाए। हाँ अरे नेमत, मेरा सारा वक्त तुम्हारे लिए ही तो है। हाँ भाई, वक्त वक्त की बात है। अब आपको लगता है कि मियाँ को खाना पका के खिला दिया, चाय पिला दी, तो बस मोहब्बत का हक अदा कर दिया। हाँ वैसे मुझे लगता है नेमत कि तुम ठीक ही कह रहे हो। मुझे ना मोहब्बत से ज्यादा ये रिश्ते अजीज लगने लगे हैं। पता है, जब बड़े घर होते हैं ना तो उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और वैसे भी अगर मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बैठ के मोहब्बत भरी बातें करती रहूंगी तो इस घर के सारे काम कौन करेगा? बीवी, मैं भी इस घर का हिस्सा हूं, हमारा भी कुछ रिश्ता है आपस में, भूल गई हैं? और मेरा ही नहीं, अपना भी ख्याल रखा करें आप। कभी आईना नहीं देखा? हालत देखिए क्या कर ली। अच्छा बाबा, ठीक है। ख्याल रखा करो। कुछ खाओगे? दे दो। आईना तो कब का टूट गया है नेमत। अब तो मैं सिर्फ गिरचियां चुन रही हूं ताकि उसमें अपनी शक्ल देख सकूं। नेमत, मोहब्बत आईने से भी ज्यादा नाजुक होती है। मुझे मोहब्बत भी करनी आती और इसके इजहार से भी अच्छे से वाकिफ हूं। और अब ये बात भी समझने लगी हूं कि मोहब्बत सिर्फ शादी से पहले ही होती है और शादी के बाद सिर्फ रिश्ता रह जाता है। तुम बदल गए हो, तुम बहुत बदल गए। निदा, मैंने तुम्हें जो कुछ समझाया है बिल्कुल वैसे ही करना। फिर देखना कैसे फैसल तुम्हारे पास लौट कर आता है। आई होप सो। खुदा के लिए अपनी ये मनहूसों वाली शक्ल लेके दोबारा मेरे सामने मत आना। भाई, अपनी शक्ल तो ठीक करो। तुम्हें जैसे मैंने कहा है ना वैसे ही करो, देखना सब कुछ हासिल कर लोगी। अरे, तुम्हारे सामने ही तो मिसाल है रिमशा की, कैसे उसे मैंने नेमत की जिंदगी से दूर कर दिया। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी तरह मजबूत बनना सीखो। अच्छा ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ। ठीक है, मैंने ड्राइवर से बोल दिया है, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। थैंक यू। You're welcome। कैसा है मेरा बेटा? बहुत बेहतर हूँ बीजान। आप प्लीज परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? मेरा बेटा तकलीफ में हो और मैं परेशान ना हूं? मैंने आयशा से कहा है कि तुम्हें वक्त पे दवाई दे, तुम्हारी देखभाल करे, तुम्हें खाने पीने को कुछ ना कुछ देती रहा करे। हाँ, वो रिमशा का क्या बना? बेटा, उसे तलाक दो और किस्सा खत्म करो। जी बीजान, मैं खुद तलाक के पेपर्स देकर आया हूँ उसे। तो उसने अब तक भिजवाई क्यों नहीं?
अल्लाह नेमत, 3 लफ्ज बोल देते, फिर कागज भिजवाते रहते। जी बीजान, मैं बेटा, बर वक्त फैसला आगे की मुश्किलों से बचा रखता है। तुम अभी तक बच्चे हो। अरे नेमत, ज्यादा मत सोचो बेटा, ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। जी बीजान, मैं वकील को फोन करता हूँ कि रिमशा से तलाक के कागजात वापस ले आए। नेमत, हमने तुम्हें तभी समझाया था कि ये लड़की हमारे खानदान के मुताबिक नहीं है, लेकिन तुम तो जिद पे अड़े रहे और जिद करके ले आए उसे। बीजान, वो गलती थी मेरी और मैं ये तस्लीम कर चुका हूँ। हम तुम्हें पहले भी कह चुके हैं नेमत, अब तुम हमारी बात मानो और अपनी जिंदगी को तजुर्बों की नजर मत करो। रहा उस लड़की का सवाल, भाई वो अपनी जिंदगी में खुश है, मस्त है, उसका ध्यान, उसका ख्याल अब छोड़ दो। बीजान, मैं आराम करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ सुस्ती सी हो रही है। हाँ, तुम आराम करो, आराम करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी बीजान। खुशबू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कितनी बार कहा है तुम्हें कि अपनी आंखें और कान खुले रखा करो। अगर किसी दिन पकड़ी गई ना तो सब धरे का धरा रह जाएगा। तुम मुझे यहाँ बद्दुआएं देने आई हो? मेरी इतनी मजाल कि तुम्हें बद्दुआ दूं। मैं तो हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। जानती हूँ अच्छी तरह कि कितना भला चाहती हूँ मेरा। भला तो मैं करूंगी तुम्हारा, वो भी बहुत जल्द। आयजा, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है अंदर, सो मैं आती हूँ। माँ, मैं निकल रहा हूँ। रहमत, हाँ सुनिए, वो मैं कही थी कि मेरी एक बात अपने जहन में रखना, बात को बनाते बनाते बिगाड़ मत देना। क्या मतलब? देखो, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसको बीजान की नादानी समझ के भूल जाओ। वो तुम्हारी माँ है, उनका पूरा हक है तुम पर। वो तुम्हें डांट सकती हैं, मार भी सकती हैं, इसलिए अगर आज वो कुछ भी कहें तो उसे अपने दिल पे मत लेना। देखो, मैंने पहले भी कभी उनके सामने ज़बान नहीं चलाई और आज भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं बोलूँगा उनके सामने, बल्कि मैं तो तुम्हारे कहने पर उनसे माफ़ी मांगने के लिए जा रहा हूँ और उनसे इस बात की परमिशन लेने जा रहा हूँ कि वो तुम्हें मेरे साथ उस घर में आने दें। डोंट वरी, मैं सब ठीक करके आऊँगा। ओके? यही तो फिक्र है, तुम बात को बिगाड़ ही ना दो।